हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे उसकी महानता के लिए, उसकी भलाइयों के लिए। सचमुच परमेश्वर महान है और हम सबसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए और इस दुनिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का कार्य अपनी तरफ से पूर्ण किया। और परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक मनुष्य का उद्धार हो, हर एक का कल्याण होने पाए। लेकिन इस समय जब हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के सुसमाचार, असल में कोई सुसमाचार दूसरा है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह के वचन में जब हम पढ़ते हैं, कुरिन्थियों के पत्री में जब हम देखते हैं 11 अध्याय और उसका 4 वचन में हम देखते हैं, और यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे, और लिखा जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था। तो ये 3 बातों का जिक्र है। यहां पर दूसरा सुसमाचार का जिक्र है। वो दूसरा सुसमाचार है क्या? थोड़ा आज प्रभु के वचन में हम देखने जाएंगे। और जब हम देखते हैं गलातियों की पत्री, और उसका गलातियों की पत्री हम निकालेंगे इसका पहला अध्याय में, और उसके हम देखते हैं 6 वचन से। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। यहां पर किसी और ही प्रकार का सुसमाचार का जिक्र आया और लिखा परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, तो शापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वह शापित हो। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं एक दूसरा सुसमाचार। असल में संत पौलुस कहता वो दूसरा सुसमाचार कोई है ही नहीं। असली सुसमाचार है क्या? सही सुसमाचार है क्या? आज सुसमाचार सुनाने वाले लोगों की पूरी भीड़ है। प्रियो, जिसको परमेश्वर का प्रकाशन मिला, जिसकी आत्मिक आंखें खुल चुकी, आत्मिक कान खुल चुके, जिसके पास ज्ञान और प्रकाश का आत्मा है, वो इस बात को समझ सकता है कि सही सुसमाचार क्या है। वो एक ही सुसमाचार है। और गलत सुसमाचार क्या है? आज देखते हैं बहुत से विश्वासी, बहुत से सेवक इस दूसरे सुसमाचार की चपेट में आए हुए हैं। वो दूसरा सुसमाचार, इसमें थोड़ा जिक्र है, हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे तो आपको मालूम पड़ेगा। यहां पर हम जब देखते हैं आगे जाकर के 10 वचन में, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? समझिएगा इधर संत पौलुस का विचार क्या है। आज के सेवक किसको मनाते हैं? मनुष्यों को या परमेश्वर को? वो हर संभव कोशिश करेंगे कि उनके सुसमाचार से लोग खुश रहे, मनुष्य खुश रहे। परमेश्वर से कोई मतलब नहीं उन्हें कि ये सिद्धांत है, ये वचन को बिल्कुल सही से पेश करते हैं या उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। वचन में आगे देखिएगा क्या लिखा है। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। हालेलुया। प्रियो, यहां पर 2 प्रकार के सेवक हैं। एक तो परमेश्वर को खुश करने वाले लोग सेवक, एक हैं मनुष्यों को खुश करने वाले। मनुष्यों को अनेकों प्रकार की ख्वाहिशें घेर के रखती हैं। ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर शारीरिकता निवास करती है। लेकिन प्रियो, कोई सुसमाचार ऐसे हैं जो इस शारीरिकता को बढ़ावा देते हैं। लेकिन कुछ सुसमाचार जो वाकई ही सही सुसमाचार है, वो सुसमाचार, वो एक ही सुसमाचार है, वो सुसमाचार आत्मा में बढ़ाएगा। हालेलुया। इसलिए ये मत ध्यान करिए जब आप लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं कि इससे मनुष्य खुश होगा
या परमेश्वर खुश होगा? सोचिए कौन खुश होगा? किसे खुश कर रहे हैं हम? परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। परमेश्वर खुश है तो सब खुश हैं। परमेश्वर आपसे नाराज है तो सब नाराज होंगे। हम मुख्य है जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दास हैं, अनादिकाल से अनंत काल तक के परमेश्वर के दास हैं, वो जैसा जैसा कहता है वैसा वैसा जब हम करेंगे तो परमेश्वर की योजना मनुष्य के जीवन के अंदर पूर्ण होगी। हालेलुया। तो हमें विचार करना है कि ये व्यक्ति जो संदेश दे रहा है, क्या मनुष्य को खुश करने का प्रयास कर रहा है, या अपने आप को खुश करने का प्रयास कर रहा है, या किसी और को खुश करने का, या सिर्फ सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जो वचन कहे हुए हैं बिल्कुल उसी के अनुसार ये हमारे साथ बातचीत करता है। आगे देखिएगा कैसे लिखा है। हे भाइयों, 11 वचन में लिखा है, हे भाइयों, संत पौलुस कहते हैं 11 वचन में, हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं। इसका मतलब यह है मनुष्य ने भी मन गढ़ंत बातें प्रभु के वचन के अंदर मिला मुलू के पेश करना शुरू किया हुआ है। अगर आप ऐसा संदेश सुनते हैं, ऐसी बातें आप तक आती हैं, मिक्स बातें आती हैं, तो समझिए आप बिल्कुल गलत रास्ते पे हैं। बेशक आप यीशु 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 दिन और रात पुकारें, लेकिन उद्धार का कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। उद्धार का कार्य परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के लिए ही हमारे जीवन में होता है। प्रभु की स्तुति हो। आगे वचन में लिखा है कि क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। प्रियो, जो सही सुसमाचार है, असली सुसमाचार है, वो याद रखिएगा प्रकाशन से मिलता है। सिर्फ पढ़ने मात्र से हम उस बात को समझ नहीं सकते, क्योंकि हम प्रभु के वचन को अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, उसके द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब तक परमेश्वर का आत्मा आपको और हमें ना समझाए, तब तक हम इस वचन को नहीं समझ सकते। जैसा संत पौलुस कहता है कि सही सुसमाचार, जो असली सुसमाचार है, मुझे प्रकाशन के तौर पे मिला। अब वो जो प्रकाशन है, उससे पहले ही हमारे पास प्रभु की वाणी है। लेकिन क्या प्रभु की वाणी काफी है? ये वाणी के अंदर भी प्रकाश की आवश्यकता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर देते हैं, पवित्र आत्मा सिखाते हैं। जब पवित्र आत्मा सिखाएंगे प्रयोग, बिल्कुल हमारे भेद जो है, छिपे हुए भेद, वो खुल जाएंगे। हालेलुया। तो दो प्रकार की बातें हैं। मनुष्य का सुसमाचार क्या है? वो शरीर में बढ़ाता है, शारीरिकता में बढ़ाता है। लेकिन जो परमेश्वर का सुसमाचार है वो क्या है? वो कहां बढ़ाता है? वो बढ़ाता है आत्मा में। जैसा दोबारा पढ़ता हूं, सुनिएगा 11 वचन से। हे भाइयों, मैं तुम्हें बताए देता हूं कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और न मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। हालेलुया। अब सोचिए, इसलिए तो संत पौलुस कहते हैं कि जो कोई और ही प्रकार का सुसमाचार तुम्हें सुनाता है जो मैंने नहीं सुनाया, तो श्रापित हो। लेकिन जो सुसमाचार संत पौलुस को प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर ने दिया, जो असली सुसमाचार है, वो सुसमाचार क्या है? हमारा संपूर्ण कल्याण। इसमें हम किसी, ऐसा नहीं है हम देह का विरोध कर रहे हैं। जो सही सुसमाचार है हमारे देह, प्राण और आत्मा का संपूर्ण उद्धार करेगा। और जो नकली सुसमाचार है सिर्फ देह पर आधारित होगा। आप समझिएगा उस बात को। प्रार्थना के साथ इन वचनों को समझिए और अपने आप को जांचिए कि मैं कौन सी जगह खड़ा हूं। बहुत सी कलीसियाएं हैं, बहुत से यूट्यूब चैनल पर जो सुसमाचार प्रचारक हैं। आप जांच सकते हैं इन बातों के आधार पर कि वाकई वो सुसमाचार परमेश्वर की तरफ से है जो सुनाया जा रहा है, या मनुष्य की तरफ से है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे जो लोग सुसमाचार सुनते हैं, परमेश्वर उनकी आत्मिक आंखों को खोले। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आप अति महान और करुणानिधान परमेश्वर हैं। प्रभु, एक एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जो सुसमाचार हम सबका उद्धार कर सकता है वही हम सब तक पहुंचने पाए। और प्रभु, जो सुनने वाले लोग हैं उनके आत्मा में बदलाव हो, उनके जीवन में बदलाव हो। प्रभु, देह, प्राण, आत्मा
पूर्ण तौर से परिवर्तित हो सके आप में प्रभु, आपके समानता स्वरूप में बन सके प्रभु। धन्यवाद सब बातों के लिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मारनाथा। शालोम।